बागेश्वर उपचुनाव में मिली कड़ी टक्कर तो भाजपा ने तेज कर दिया चुनावी अभियान। अगर एक भी गलती हो जाती तो बागेश्वर का चुनाव हार सकती थी भाजपा। बागेश्वर जैसी टक्कर कांग्रेस लोकसभा में न दे, इसके लिए चुनावी अभियान हुआ तेज। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कल से शुरू करने वाली है एक बड़ा अभियान। पीएम मोदी के सिर तीसरी बार सज सके ताज, इसके लिए एक्टिव हुई टीम धामी। बागेश्वर में विधानसभा चुनाव भाजपा महज 2000 के अंतर से जीत पाई थी। बागेश्वर विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता था। प्रदेश में भी भाजपा सरकार थी, फिर भी कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दे दी। लेकिन अब बीजेपी लोकसभा में कोई भी रोड़ा नहीं चाहती। अगर लोकसभा में 2 से 3 सीट भी इधर उधर हुए तो धामी सरकार का समीकरण बिगड़ सकता है। पीएम मोदी जितना पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा करते हैं वह कम हो सकता है। इसलिए भाजपा उत्तराखंड में लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए भाजपा सीधे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सम्मेलन कर रही है। कार्यकर्ताओं की बैठकें बुला रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को सीधे संदेश मिल सकता है कि कुछ भी हो लेकिन लोकसभा की एक भी सीट इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा को पिछले 10 सालों से लोकसभा में पूरी की पूरी 10 सीटें मिल रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पहली जैसी बिखरी नहीं हुई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में दिखाया है कि अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं है और चुनाव जीतने का मादा रखती है। अब कांग्रेस की सक्रियता और फिर से लोकसभा की 5 सीटें जीतने के लिए बीजेपी कल यानी मंगलवार से उत्तराखंड में लोकसभा स्तर का एक सम्मेलन कर रही है। लोकसभा के लिए पहला सम्मेलन टिहरी लोकसभा के लिए होगा। इसके लिए भाजपा के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून आ रहे हैं। बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए लोकसभा चुनाव समेत अन्य चुनावों के लेकर रणनीति होगी और संगठन को कैसे चुनावों में काम करना है, ये सब बातें तय कर सकती है। वहीं इस बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए उनका उद्देश्य लोकसभा समेत अन्य चुनावों को लेकर संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी परियोजनाओं को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इस बैठक की शुरुआत बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ होगी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारियों से जुड़े प्रदेश भर के पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, जिला प्रभारी और सह प्रभारी, मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। कल होने वाले सम्मेलन के बाद बीजेपी एक एक करके सभी लोकसभाओं के लिए बैठक आयोजित करने वाली है। प्रथम चरण में कल 12 सितंबर को देहरादून में बैठक होगी। 13 को नैनीताल लोकसभा का सम्मेलन हल्द्वानी में होगा। 14 सितंबर को अल्मोड़ा लोकसभा और दूसरे चरण में 26 सितंबर को हरिद्वार लोकसभा, 28 सितंबर को पौड़ी लोकसभा का श्रीनगर में सम्मेलन होना है। तो भाजपा लोकसभा के लिए तैयारियां जल्द पूरा करना चाहती है और उसे इस बात का अंदेशा भी है, अगर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो गया तो पार्टी को चुनाव के लिए कैसे तैयार रहना है। बीजेपी की इस तैयारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।